अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो कल के लिए आपसे मैं सॉरी करती हूँ, माज़रत करती हूँ। जो कल की मेरी वीडियो थी उसमें जो है ना मेरी वॉइस डबल थी, तो मुझे समझ नहीं आई ना, मैंने चेक किया दोबारा। तो मुझे फिर किसी ने बताया कि जी आपकी वॉइस डबल थी, उसमें जो मेरे मेन पॉइंट्स थे ना जहाँ पे, वहीं पे आके मेरी वॉइस डबल हो गई हैं। तो उसके लिए अगेन सॉरी, उसको इग्नोर कीजिएगा। और आज भी मेरी कोशिश है कि मेरे पीछे कोई आवाज़ ना आए, मेरी आवाज़ डबल ना हो। मगर मेरे पीछे आज फुल शोर है और लेट हो रहा था, तो मैंने कहा दिन गुजर गया तो थोड़ी वीडियो डाल लूँ जी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फुल वॉच करें मेरी वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो आज का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे जी सितारा पर। तो आज बात करेंगे वन एंड ओनली अपनी बड़ी यूट्यूबर सितारा पर। सितारा तो आपको मालूम ही है कंटेंट चोर है, जैसे कि उन्होंने कंटेंट चोरी किया है अरमान मलिक का। अरमान मलिक की आपको तो पता ही है कि दो बीवियां हैं, एक कृतिका और एक पायल। तो कृतिका और पायल आपको पता है उन्होंने शादी करने के लिए, हिंदू मज़हब में दो शादियों की इजाज़त नहीं है, तो उन्होंने शादी करने के लिए अपना मज़हब चेंज किया और शादी की। खैर वो तो उनका अपना मैटर है, मगर उनका कंटेंट चोरी करके बड़ी यूट्यूबर ने अपनी किस्मत का सितारा चमकाने की कोशिश की है, और जो कि चमक भी रहा है। और कोसर को इस्तेमाल कर रही है और कोसर के नाम पे ही व्यूज़ पड़ रहे हैं। अब कोसरनामा उनकी हर वीडियो में होता है, और जिस वीडियो में उनका कोसरनामा नहीं चलता वहाँ पे उनके व्यूज़ डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और यही हाल साजिद का है कि आप साजिद की कोई भी वीडियो उठाकर देखें तो उसमें कोसरनामा कोसरनामा कोसरनामा, मतलब कि कोसर के ही नाम पर व्यूज़ कमाए जा रहे हैं। और मगर इसमें से कोसर को कितना हिस्सा दिया जा रहा है वो भी आपको पता है। अब कोसर बेचारी को भी रूखी सूखी पे टरखा देते हैं, जैसी भी रूखी सूखी मिलती है उसे वो खुश होकर हंसते हंसते खा लेती है। जैसे कि इतनी सख्त गर्मी में खुद ये लोग एसी में सो रहे हैं और उसको कूलर लेके दिए हुए जी आप छोटे से बच्चे के साथ कूलर में सो जाए। और साजिद साहब खुद तो आपको पता है कि वो रह ही नहीं सकते एसी के बगैर, रोज़ाना अपने घर में पड़े होते हैं और यहाँ पे कोसर को अकेला छोड़ा होता है। तो इतने अनजान शहर में कोसर के लिए तो अनजान शहर ही है ना, अनजान शहर में उसको अकेली छोड़ा होता है। तो आप सितारा की पिछले दिनों की वीडियोस उठाकर देखें, जिसमें ट्रिप 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 हो रहा था, ट्रिप से व्यूज़ कमाए जा रहे थे, लोगों को शॉपिंग दिखाई जा रही थी, लोगों को दिखाया जा रहा था कि वो शॉपिंग पे जा रही है, मेरा वेट इतना हो गया, मेरा वेट उतना हो गया, मैं पैंटें लेके आई हूँ, मैं शर्टें लेके आई हूँ, मतलब कि ठीक ठाक शॉपिंग की है उन्होंने। और अपने घर को कपड़ों से भरा है, अपने हर चीज़ वो लेकर आई हैं एक ट्रिप के लिए। बाद में उस ट्रिप का पता नहीं क्या बना, वो मोए मोए हो गया। फिर उस ट्रिप को छुपाने के लिए इन्होंने बेटे के ऑपरेशन का ड्रामा रचाया कि जी मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हो गया है और इस वजह से हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया है, फ़िलहाल हम ट्रिप पे नहीं जा रहे। फिर इन्होंने कहा जी हमारा गैस का मीटर उतर गया है, मतलब कि पैदर पे इन्होंने अपनी इतनी मुश्किलात दिखाई, इतना मासूमाना मुंह दिखाया लोगों को कि मेरे पे इतनी मुश्किलात आ रही हैं और मैं जिस वजह से ट्रिप पे नहीं जा पा रही, पता नहीं ये मुश्किलात मेरे पे क्यों आ रही हैं। आप इनकी सुस्ती और नाअहली को देखें, आप इनकी सुस्तपन को देखें ज़रा, कि ये आधी रात को कुरान खानी करवा रही हैं। रात के 10 बजे कुरान खानी इन्होंने करवाई है। सारा दिन ये सोई रहती हैं और आधी रात को उठ के व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हैं। और अब जो इन्होंने कंटेंट अरमान मलिक का चोरी किया है वो ये चोरी किया है कि पायल और जो कृतिका है वो दोनों जो है ना, मतलब दिखा रही है पायल और कृतिका कि वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मतलब वो दोनों सोकने एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। तो आजकल सितारा ने ये कंटेंट चोरी कर लिया कि जी मैं तो कौसर से बहुत प्यार करती हूँ और कौसर मुझे बड़ी अजीज़ है। साजिद को साइड पे कर दिया और बस कौसर मेरे साथ रहेगी। अब उसने ये दिखा दिया है जी कौसर मेरे घर बैग उठा के ले आई है, मतलब कि अब व्यूज़ पढ़ने कम हो गए हैं, ड्रामेबाजियाँ ख़त्म हो गई, अब कुछ को और मिल नहीं रहा है। तो उसने कौसर को उठा के घर ले आई है जी कौसर अब मेरे साथ रहेगी, मतलब कि अब व्यूज़ अप करने के लिए कौसर को साथ रखेगी। कभी अम्मी को कंटेंट बना लेती है, अम्मी चली गई हैं, ज़ाहिर है पिछले साल हाजी गुलाम मोहम्मद को इन्होंने बहुत ही तड़पाया, अपनी अम्मी को अपने साथ रखा है और फुल अपनी अम्मी को प्रेशराइज़ किया, अपनी अम्मी को ब्लैकमेल किया और अपनी अम्मी को साथ रखा है। और हाजी गुलाम मोहम्मद तड़फते रहे उनको, यहाँ तक कि उनकी औलाद ने भी कंटेंट बनाया, आयशा हो गई, वो नज्जो हो गई, उन्होंने बस अपने अब्बू के ऊपर कैमरे ही मारते रहे हैं कि ये देखें अब्बू इस हालत में, वो देखें हमने खाना दिया, हमने ये किया वो किया। हर बंदे ने कंटेंट बनाया हाजी गुलाम मोहम्मद को, इवन कि उनके बच्चों ने भी। तो सबको ये मौका मिला हुआ था बात करने का, और हाजी गुलाम मोहम्मद तड़फती हुई गर्मी में, तेज़ तरार गर्मी में इधर तड़फते रहे और ये अपनी माँ को लेकर बैठी हुई थी और कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। मतलब कि एक बीमार बंदे को इन्होंने अकेले छोड़ा हुआ है, खुद ही अपनी बेटी के साथ बैठी हुई हैं और डेली पे रिएक्शंस आ रहे थे, वीडियोस आ रही थी, खुद वो रिएक्शन दे रहे थे, उनके बच्चे दे रहे थे कि कितनी मुखालफत के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों के मुखालिफ जाकर इनकी अम्मी से शादी की है। और अब ये हाल आ गया कि जब उनको इनकी ज़रूरत है तो वो अपनी बेटी के पास आसाइशों में बैठी हुई, और हाजी गुलाम मोहम्मद इतनी तेज़ चल चलाती गर्मी में
पंजाब बैठी हुई हैं। आपको पता है पंजाब में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और लाइट भी कभी आ रही कभी नहीं आ रही, फुल लोड शेडिंग। और वो बेचारे चीख रहे चिल्ला रहे थे, शुगर पेशेंट थे, पता नहीं उन्होंने वो गर्मी किस तरह गुजारी है। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी थी कि इस गर्मी में उनको कुछ हुआ नहीं, मगर ना ही इनकी अम्मी का कोई रिएक्शन सामने आता था, ना कोई बयान सामने आता था, और ना ही बड़ी यूट्यूब, मतलब अपनी मस्ती में ही ये मगन होती हैं और अपना जो दिल करता है वही करती हैं, दूसरे का किसी का भी ख्याल नहीं करती। वो सब हो जाने के बावजूद अब जो है ना, कभी कोई कंटेंट, कभी जी लुक क्रिएट कर ली, वो भी फ्लॉप हो गई है, उस पर भी इनको व्यू नहीं आ रहे। जब तक कौसरनामा नहीं ना स्टार्ट हो जाता इनकी वीडियो में, तब तक इनको व्यू नहीं पड़ते। और कौसर को इनके हिस्से में क्या मिलता है, इनके चैनल से क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। मतलब को उसको साइड पे लगाया हुआ। अब इन्होंने देखा आए दिन क्या गांव में जाना आना, कौसर को लाना ले जाना, कोई कंटेंट बनाना, अच्छा यही अपने पास बिठा लेते हैं। फिर अपने पास घर में लेंगे कि जी वो अलहदा रह रही हैं, फिर देखा अलहदा रह के भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अब अपने घर उठा के लेंगे जी कौसर मेरे साथ रहती रहेगी। मतलब ये कि जो अरमान मलिक और कृतिका और जो पायल मलिक का जो कंटेंट है ना अब का, कि भाई वो दिखा रही हैं कि वो दोनों सोखने बहुत प्यार कर रही हैं, तो अब ये वो चोरी कर रही है अगेन। मतलब कि ये अगेन अपने हस्बैंड को साइड पे दिखा रही हैं। उनको तो ये वैसे ही शुरू से गालियाँ पड़वाती आई हैं, मगर अब जो है कृतिका और अरमान मलिक और पायल का जो कंटेंट है, अब ये वाला चोरी होने लगा है जी। अपनी सोकन को ले आएंगे घर में, अपने साथ रखेंगी। तो मुझे ये बताएं, साथ रखेंगी और ऊपर से एक और वीडियो में इनकी एक और ब्लंडर इन्होंने जो मारा है, परसों और कल इन्होंने परसों कहा है जी कोसर की मशीन है, ये हमने कोसर के लिए मशीन मंगवाई है, हम उसको ना ये मशीन देंगे। हालांकि उस वक्त कोसर थी, कोसर ने खुद मशीन मंगवाई है कि भाई मुझे मशीन मंगवा के दो। साजिद ने कहा है जी मैंने कोसर के लिए मशीन मंगवाई है। तो इसने अगले दिन कहा है जी मैं उसको सरप्राइज़ दे रही हूँ, कौसर के लिए मशीन आई है और वो बहुत अच्छे कपड़े सीती है, बहुत अच्छी सिलाई करती है, बहुत आउटस्टैंडिंग सिलाई करती है। तो अब आपको तो समझ आ ही रही होगी कि अब ये नया कारोबार कौसर को खोल के देंगी, उस पर एहसान करेंगी जी मैंने तुम्हें मशीन मंगवा के दी, अब हमारे कपड़े सीती रहो। मतलब यहाँ से भी फ्री खाता स्टार्ट हो जाएगा। अब कौसर इनके कपड़े भी सिएंगी, इनकी मशीन का एहसान उतारेंगी। और आपको पता है इस्लामाबाद में सिलाई कितनी महंगी हो सकता है कि ये उसको नया कारोबार खोल के दे देगी। जो 2 टाइम की इसको खाना देते हैं ना, तो वो सिलाई पे लगा देंगी कि वो भी अपना खर्चा खुद ही उठाए। चैनल तो ये खोल के देने से रहे, इसको पता है कि चैनल हम खोल देंगे तो फिर हमारे ही जो है ना अरमानों पे पानी फिर जाएगा, हमारे कंटेंट पे पानी फिर जाएगा। कोर्सर सिलाइयाँ करती रहेगी, वो ज़्यादा बेहतर है कि एक साइड पे चुप करके ना वो सिलाइयाँ करती रहे। अब आप एक ये पॉइंट नोटिस करें ना, सरप्राइज़ तो वो होता है जो आपको पता ना हो। कौसर ने एक दिन पहले ही घर में मशीन देख ली थी जब साजिद उठा कर लेके आया है, और फिर नेक्स्ट डे ये उसको कंटेंट बना रही है जी मैंने उसको मशीन दी। लोगों को क्या दिखा रही है कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि उसको मशीन दे रही हूँ। क्यों? उसके हस्बैंड की इनकम कहाँ गई? वो जो यूट्यूब से कमाता है, ठीक ठाक वो व्यूज़ ले रहा है, 50,000 60,000 इतने तो व्यूज़ वो ले ही लेते, चलो 30 नहीं 40 नहीं 20 ले लेता है, मगर ठीक ठाक उसे पैसा आ जाता तो वो अपना पैसा कहाँ उड़ा रहा है? तो इतना भी हक नहीं उसका बनता कि वो अपनी बीवी को एक मशीन ही लेकर दे दे। अब ये बात तो हो गई कौसर के कारोबार की। नेक्स्ट इसका ये पॉइंट ये नोट करें कि जी इसने अपने व्लॉगिंग में दिखाया हुआ है कि मैंने इतना फ़र्नीचर लिया, हर रूम के लिए अलग अलग इसने नया फ़र्नीचर ख़रीदा है, फ़र्नीचर से घर भर दिया है, हर चीज़ से इसने घर भर दिया है, मगर वही चंगड़ों वाली आते हैं, वही गंदी करतूतें हरकतें। मतलब कि आप ये नोटिस करें कि इसके अपने कमरे में क्या ये नहीं सो सकती? बच्चों को अलग सुलाए, खुद अलग सोए। अब बच्चा इसका जवान हो गया है, एक ही कमरे में सारे घुसे होते हैं, एक ही कमरे में इन्होंने गंद मारा होता है, कोई तमीज़ कोई मैनर्स नहीं है। इतना पैसा आने के बावजूद इसको कोई मैनर्स नहीं आए। और इसकी वीडियो में एक और बात नोटिस कीजिएगा जी, ये किसी की अयादत करने गई है, इसकी अम्मी की फ्रेंड थी, उनके घर ये अयादत करने गई हैं। मतलब उनका भी एक चैनल है, तो उन्होंने शॉर्ट आउट शायद लेना होगा, इन्होंने ये अपनी तरफ से अयादत करने गई, उन्होंने बुलाया, शायद ये गई तीमारदारी करने के लिए, मगर इसने फुल टाइम ये बताया, उनके चैनल का नाम नहीं लिया कि कहीं उनको शॉर्ट आउट ना मिल जाए। कुछ शॉर्ट आउट के लिए मरी जा रही होती थी, लोगों को मिन्नतें करती थी जी मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को वॉच करें और मुझे लाइक करें, ये है वो है। मतलब अगर एक गरीब औरत आपसे शॉर्ट आउट लेना चाह रही है तो आप उनका नाम ले लें, चैनल का नाम नहीं लिया। कह रही हैं जी किसी की अयादत करनी चाहिए, अगर कोई बीमार हो, मेरे अब्बू इस तरह करते थे। मतलब फुल भाषण दिया इसने एंड में कि मेरे अब्बू लोगों की अयादत करने जाते थे, तो ये बहुत बहुत बड़ा सवाब है। बीबी तुमने यहीं से सवाब कमाना है, और कोई काम नहीं रह गया तुम्हें सवाब कमाने के लिए। मानती हूँ मैं अयादत करना बहुत ज़रूरी है, अपने करीब जो बीमार हो, रिश्तेदार हो, कोई मोहल्लेदार हो, उनकी अयादत करना बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ पर मुझे हैरत ये हुई है कि उनका चैनल है, तो आप चैनल का नाम भी तो ले सकती थी कि जिनका ये चैनल है वो मेरी अम्मी की दोस्त हैं और वहाँ पे मैं उनकी अयादत करने के लिए गई। तो ये तो जी सितारा की चालाकियाँ हैं, सितारा अपने से आगे किसी को भी नहीं देखना चाहती। और एक और बात सज्जू की आपके आज के व्लॉग में नोट करें कि सज्जू ने आज कहा है जी हमारा तो 1 लाख बिल आ गया। ये उससे पूछ रही जी कितना बिल आया, हमें तो पहले इतना बिल आता
हमें तो पहले कभी इतना बिल नहीं आया। मतलब कि ये कंटेंट भी चोरी का है। आप फातिमा फैसल की व्लॉग देखें, आज का था नहीं सॉरी कल का होगा, उसमें उसने अपने उनके फादर कह रहे हैं कि जी हाँ इतना बिल आ गया है और अब एसी बंद हो जाएंगे, अब एसी नहीं चलेगा आप लोगों का, ये है वो है। मतलब कि ये सारा कंटेंट उनका चोरी किया हुआ था। ये सेम यही हरकतें ये कर रहे थे अपने बच्चों के साथ। हाँ जी बताएं जी आयत, क्या आपके कमरे का हम एसी कटवा दें, हम अब आपके कमरे का एसी बंद कर देंगे। तैयबा आपके कमरे का एसी चलाएं कि फ़ैन चलाएं, एसी चलाएं कि फ़ैन चलाएं। मतलब कि ये कंटेंट भी चोरी किया। ये सिर्फ लोगों के व्लॉग देखती है, एक पार्ट कहीं से उठाया, दूसरा पार्ट कहीं से उठाया और जी व्लॉगिंग कर दी। अपना इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, यही इसकी ज़िंदगी है और यही इसकी व्लॉगिंग है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ आज की लाइव को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।